6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 3 प्रश्न है तो एक एक पर डिस्कस करेंगे। 1 नंबर जो है 4x 3 5, फिर उसके बाद हो गया y 1 z 5। चूंकि दो अवयव समान होते हैं, दो अवयव समान होते हैं, यदि उनके संगत अवयव समान हो, यदि उनके संगत अवयव समान हो। संगत अवयव समान होगा तभी अवयव समान होगा। तो इसलिए देखिए तो y बराबर 4 हो जाएगा या 4 बराबर y होगा। संगत 4 का संगत y, 3 का संगत z, x का संगत 1, 5 का संगत 5। तो y की जगह क्या होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए। तो इसलिए 4 बराबर y और उसके बाद x बराबर 1, x के जगह 1 होना चाहिए, x बराबर 1 और z के जगह 3 होना चाहिए एंड 3 बराबर z। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? तो 1, y बराबर 4 और z बराबर हो जाएगा 3। ये होगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, अब डिस्कस करते हैं। दो नंबर देखिए कह रहा है x प्लस y 5 प्लस z 2 xy 6 5 2 8। इसमें भी वही है, दो अवयव समान होंगे यदि उनके संगत अवयव समान हो। चूंकि दो अवयव समान होते हैं यदि उनके संगत अवयव समान हो। तो इसलिए देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको। और उसका क्योंकि x प्लस वाई का जो संगत होगा 6, 2 का 2 ये है। और उसके बाद 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर 5। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इसको यानी कि इसमें मान निकाल ही लेते हैं। तो जेड का जो मान हो जाएगा तो 5 माइनस 5, यानी कि जेड का मान हो गया 0। उसके बाद देखिए एक्स वाई बराबर 8, इक्वेशन थर्ड। इसमें क्या करना है, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा 8/y। अगर समीकरण फर्स्ट में हम x का मान रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में अगर x का मान रखा जाए तो हो जाएगा
8/y प्लस y बराबर 6, यानी कि 8 प्लस y स्क्वायर बराबर 6, यानी कि y स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6y, यानी कि y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो फिर इसमें देखिए y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 2, तो यहाँ भी हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 2 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो y बराबर 2 होगा एंड y बराबर 4 होगा। तो y का 2 मान निकल रहा है, 2 और 4, z का मान निकल गया है 0। अब x का मान जो निकालेंगे x बराबर है 8/y, तो x बराबर 8/y है। तो जब y बराबर 2 होगा तब क्या होगा x का मान, तो 8/2 यानी कि 4। जब y बराबर 4 हो तब x का मान हो जाएगा 8/4 यानी कि 2। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर जो निकला 2,4 और उसके बाद y बराबर जो मान निकला 4,2 एंड z का जो मान निकला 0। यह जो था प्रश्न जो था 2 नंबर, x y z का मान निकालने के लिए, तो x का मान 2 4, y का मान 4 2, z का मान 0, इस प्रकार से यह निकलेगा। 3 नंबर जो प्रश्न है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड, y प्लस जेड, नाइन 5 7। क्योंकि 2 अवयव समान होते हैं यदि उनके संगत अवयव समान हो। संगत अवयव समान हो, 2 अवयव समान होगा अगर संगत अवयव समान हो। तो इसलिए देखिए क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड। y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 इक्वेशन थर्ड। एक्स वाई जेड का मान निकालना है इसमें।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। एक्स प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9। तो एक्स प्लस जेड का जो मान है 5 है। 5 प्लस वाई बराबर 9, यानी कि y बराबर हो गया 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो y का मान निकल गया 4। उसके बाद समीकरण थर्ड में अगर y का मान रख देते हैं तो z का मान निकल जाएगा। तो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर y का मान रखने पर थर्ड देखिए क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो y का जो वैल्यू है 4, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, यानी कि जेड बराबर 7 माइनस 4 यानी कि 3। y का मान निकल गया, z का मान निकल गया। अब निकालना है x का मान। तो समीकरण सेकेंड में अगर z का वैल्यू पुट करेंगे, समीकरण सेकेंड में z का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में z का मान रखने पर, अब देखिए सेकेंड क्या है, तो x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड का वैल्यू क्या है 3, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2। तो आंसर आ गया, x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 4 और z का जो मान निकला 3। यही हो गया आंसर 2 4 3। 3 नंबर सॉल्व हो गया। 7 नंबर प्रश्न है, देखिए अवयव जो दिया हुआ है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, फिर उसके बाद बराबर है -1 5 0 13 से a b c और d के मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन इसमें जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी -1 0 5 13। चूँकि दो अवयव समान होते हैं, दो अवयव समान होते हैं यदि उनके संगत अवयव समान हो। संगत अवयव समान होगा तो अवयव समान होगा। तो इसलिए देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। उसके बाद है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, इसको थर्ड मान लेते हैं समीकरण। 3c प्लस डी बराबर 13 यानी कि 13, इसको मान लेते हैं समीकरण 4।
अब इसको हल करेंगे बारी बारी से। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो फर्स्ट क्या है, a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0, चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस माइनस, यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो a में 2a घटेगा तो -a बराबर -1, इसलिए a का जो मान हो गया तो 1 आ गया। अब समीकरण सेकेंड में a का मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण सेकेंड में a का मान रखने पर, a का मान, समीकरण फर्स्ट में जब a का मान रखेंगे या सेकेंड में तो 2 गुना 1, सेकेंड में रखते हैं 2 गुना 1 माइनस बी बराबर 0, माइनस बी बराबर 0, यानी कि 2 माइनस बी बराबर 0, यानी कि माइनस बी बराबर -2, इसलिए b का मान हो गया 2। a और b का मान निकल गया। अब समीकरण थर्ड में रखेंगे a का मान। समीकरण थर्ड में a का मान रखेंगे। समीकरण थर्ड में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर थर्ड क्या है, तो 2a प्लस सी बराबर 5 है, तो 2 गुना 1 प्लस सी बराबर 5, तो 2 प्लस सी बराबर 5, यानी कि c बराबर हो गया 5 माइनस 2 यानी कि 3, तो c का मान निकल गया। अब देखिए समीकरण 4 में अब रखेंगे c का मान। समीकरण 4 में c का मान रखने पर, c का मान रखने पर, तो c का मान जब रखिएगा तो 3 गुना 3 प्लस d बराबर 13, 9 प्लस d बराबर 13, यानी कि d बराबर 13 माइनस 9, इसलिए d बराबर हो गया 4। तो सब आ गया। a का मान 1, अतः a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, ये आंसर आ गया।